Good morning, student. Now we move on the next topic and the name of the topic is pollination. देखिए आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे पोलिनेशन. इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए चाहे नीट के लिए. देखिए पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन ये दो वर्ड हैं प्लांट में और दोनों का मतलब अलग होता है. कई बार बच्चों को लगता है पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन बोथ आर सेम थिंग, लेकिन ऐसा नहीं है. पोलिनेशन होगा उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन होगा. अगर पोलिनेशन नहीं होगा तो मानिए फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो सकता है प्लांट में. तो पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन से एक स्टेप पहले है. पोलिनेशन का मतलब क्या होता है? पोल वर्ड जो है इंडिकेट करता है पोलन ग्रेन को और आगे वाले जो वर्ड है वो इंडिकेट करता है मोमेंट ट्रांसफर. तो पोलिनेशन का मतलब होता है जिसमें पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर करते हैं एंथर टू स्टिग्मा. अब देखिए सबको पता होगा एंथर का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और स्टिग्मा का मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो पोलिनेशन वो प्रोसेस है बेटा जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ट्रांसफर होकर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास पहुंचता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं पोलिनेशन. फुल स्टॉप. बस एक बात जो जरूरी है जो बहुत बार पूछी जाती है, बच्चा कंफ्यूज होता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स या रिप्रोडक्टिव सेल क्या प्लांट में मोटाइल होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल होता है. तो ध्यान रखना प्लांट में ये प्रोसेस पोलिनेटर्स करते हैं, इनमें मेल गैमेट का कोई रोल नहीं होता. इसलिए मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल जो होती है दोनों ही नॉन मोटाइल होती है. जरूरी बात है. अब आते हैं पोलिनेशन की टाइप. तो पोलिनेशन की टाइप की बात करें तो डोमिनेंटली जो है वो पोलिनेशन दो तरह का है, लेकिन वैसे तीन तरह का है. अब डोमिनेंटली दो और वैसे तीन तरह का मतलब समझिए. तीन में पहला है ऑटोगेमी. देखिए वर्ड से समझिए, ऑटो का मतलब होता है बेटा सेल्फ और गेमी का मतलब होता है सबको पता है गैमेट्स रिप्रोडक्टिव सेल. तो ऑटोगेमी का मतलब होता है जिसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, वो होता है ऑटोगेमी. मतलब इसमें जो पोलन ग्रेन्स है दे आर मूव फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. एक ही फ्लावर जो होता है. सबसे पहली बात सेल्फ पोलिनेशन की बात करेंगे, ऑटोगेमी की बात करेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि ये मेल से फीमेल पे जो पोलन ग्रेन जाएगा वो एक ही फ्लावर पे होगा. मतलब बोथ द रिप्रोडक्टिव सेल्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर. इसका मतलब ये हो गया कि जो सेल्फ पोलिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे मैक्सिमम वो फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल होंगे. बाइसेक्सुअल का मतलब होता है बाई मींस टू, दोनों सेक्स एक ही फ्लावर पे होंगे तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे. और इनमें सबसे जरूरी बात क्या है कि जिसमें सेल्फ पोलिनेशन होगा बेटा उनमें ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू पेरेंट्स. मतलब जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे मतलब इनके जो जनरेशन बनेगी, इनके जो बच्चे बनेंगे एक तरह से इनडायरेक्टली, उनमें वो आइडेंटिकल बनेंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल सेम, कोई चेंज नहीं आएगा उनमें और उनमें वेरिएशंस नहीं होगी, इवोल्यूशन नहीं होगा. ये मान के चलिए जैसे इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है बेसिकली वैसा ही इसमें होगा. वेरिएशंस नहीं आएंगी, ना इवोल्यूशन होगा इनमें और ना ही पेरेंट्स से अलग होंगे जैसे हमारे केस में होते, ऐसा नहीं होगा. दूसरी बात करते हैं जिटनोगेमी. जिटनोगेमी का मतलब होता है द पोलन ग्रेन्स मूव फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन द डिफरेंट फ्लावर बट द सेम प्लांट. मतलब पेरेंटल बॉडी सेम है लेकिन एक ही प्लांट पे एक तरफ मेल फ्लावर है एक तरफ फीमेल फ्लावर है. तो एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर से रिप्रोडक्टिव सेल एंथर मूव करेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे उसी प्लांट के लैंड करेगा, उसके साथ अटैच हो जाएगा और फिर पोलिनेशन करेगा. उसको बोलते हैं जिटनोगेमी. अब देखिए ये प्लांट एक ही है, प्लांट एक ही है लेकिन फ्लावर दो है इसमें. तो ये फ्लावर का पोलन ग्रेन्स इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाके अटैच होगा बेटा. तो इस केस में हम बोलते हैं जिटनोगेमी. और बेसिकली जिटनोगेमी जो होती है उसमें डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट होता है. सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन दोनों हो सकते हैं इनमें. एग्जांपल इसका मेज रहेगा. और बेसिकली इसमें जो मैक्सिमम जो स्पीसीज आते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली की स्पीसीज इसमें काउंट करते हैं जो बेल होती हैं जैसे घेरा, तोरई और कद्दू, पेठा, ककड़ी, इन ये सब बेल पे लगते हैं. ये तो जितने भी बेल पे लगते हैं वो सब बेसिकली जिटनोगेमी पोलिनेशन शो करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि बेल जो होती है उसमें फ्लावर बहुत होते हैं. आपको सबको पता है कोई भी बेल आप देखते हैं घिया की, तोरई की, कद्दू की, पेठे की, जितनी भी बेल होती है उनमें जितने ज्यादा फ्लावर होंगे उतने ज्यादा फ्रूट बनेंगे. मतलब एक घिया की बेल पे जितने ज्यादा फूल आएंगे उतनी ज्यादा घिया बनेगी. तो फीमेल जो फूल होते हैं वो ज्यादा होते हैं, मेल फूल जो है फ्लावर कम होते हैं. ताकि वो, क्योंकि आपको पता है फीमेल फ्लावर ही बनाएगी घिया, फीमेल फ्लावर ही फ्रूट बनाएगा, मेल फ्लावर तो बनाएगा नहीं. तो वो इससे मूवमेंट करके फीमेल फ्लावर पे जाते हैं जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट होते हैं फाइनली और फ्रूट की फॉर्मेशन करते हैं. तो जिटनोगेमी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा प्लांट जिसमें एक ही प्लांट पे फ्लावर अलग अलग हैं और एक ही प्लांट के फ्लावर जो है वो मूवमेंट करके एक फ्लावर से दूसरे जगह पे जाते हैं, पोलिनेशन करते हैं, वो होते हैं जिटनोगेमी. तीसरा आ जाता है बेटा जीनोगेमी. क्या आ जाता है? जीनोगेमी, जिसको दूसरा बोला जाता है क्रॉस पोलिनेशन. बेटा क्या बोला जाता है? दूसरा क्रॉस पोलिनेशन. इसमें सबसे जरूरी बात क्या है कि अलग प्लांट होंगे
द पोलिनेशन बेसिकली टेक प्लेस टू द डिफरेंट प्लांट, मतलब प्लांट अलग मिलेंगे, स्पीसीज अलग मिलेगी, एक ही स्पीसीज के नहीं हो सकते, दूसरे स्पीसीज के फ्लावर भी हो सकते हैं, दूसरे स्पीसीज के प्लांट के पोलन ग्रेन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें बेसिकली। तो ये जो जीनोगैमी होता है इसको क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। प्लांट डिफरेंट होते हैं, ऑफस्प्रिंग डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग डिफरेंट होती है, मतलब उनके कैरेक्टर में बदलाव आता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ह्यूमन बींग्स है, जैसे हमारे माता पिता के कैरेक्टर हम में आते हैं, लेकिन हमारे माता पिता के कैरेक्टर से अलग कैरेक्टर आता है। ये नहीं होता आइडेंटिकल आते हैं कि एग्जैक्ट आते हैं, नहीं, बदल के आते हैं और वो वेरिएशंस लेके आते हैं। तो इसी तरह का पोलिनेशन जीनोगैमी क्रॉस पोलिनेशन में होता है। एग्जाम्पल है पपाया, आपको पता होगा मेल पपीता का प्लांट अलग होता है, फीमेल पपीता का प्लांट अलग होता है, आपको सबको पता। तो दैट्स द एग्जांपल ऑफ जीनोगैमी। अब यहां पे आ गया सेल्फ पोलिनेशन जो होता है उसकी दो टाइप होती है बेटा। सेल्फ पोलिनेशन अगेन डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप, वन इज क्लिस्टोगैमस और सेकंड वन इज कैस्मोगैमस। गैमस मतलब फिर रिप्रोडक्टिव सेल गैमेट्स। क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस में दोनों में एक मेजर डिफरेंस क्या होता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो होते हैं दे आर नेवर ओपनड अप, जो कभी खुलते ही नहीं है, मतलब वो फ्लावर जो होते हैं ऐसे होते हैं जैसे ये फ्लावर है ये बंद है। अब इनके इस बंद फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। तो आप खुद बताइए, जब बंद फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी तो आप खुद बताइए पॉसिबिलिटीज है पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन के अलावा कुछ होने की? है ही नहीं। तो इसमें 110% सेल्फ पोलिनेशन होगा। क्लिस्टोगैमस फ्लावर दे आर नेवर ओपनड अप, और इनमें पोलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। पोलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट तब होगी जब ओपन होंगे, बंद रहते हैं। और इनका एग्जांपल जो है वो कोमेलिना है बेसिकली। और जो कैस्मोगैमस फ्लावर है ये वो फ्लावर होते हैं दे आर वेल एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट, मतलब इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं लाइक एंथर, स्टिग्मा, ये फूल के बहुत ऊपर आ जाते हैं ताकि वो एयर के कांटेक्ट में आए, इंसेक्ट के कांटेक्ट, जिसके भी कांटेक्ट में आए अच्छे से आए और पोलिनेशन में पार्टिसिपेट करें। सेल्फ और क्रॉस दोनों पोलिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इनका एग्जांपल है ऑक्सुलिस एंड वियोला। वैसे दोनों के एग्जांपल सेम है, ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है यार, कई बार पूछ लिया जाता है नीट में कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ क्लिस्टोगैमस या कैस्मोगैमस। तो बच्चा जो है वो कई बार कंफ्यूज हो जाता है, सीक्वेंस है, 3 एग्जांपल है, याद नहीं रहते। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है याद रखने के लिए, विको, विको VICO, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा टीवी को, टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, वही विको VICO। तो विको जो वर्ड है, चार इनमें 3 एग्जांपल है। VI जो वर्ड है उसको वो इंडिकेट करता है वियोला को, और C इंडिकेट करता है कोमलिना, और O इंडिकेट करता है ऑक्सुलिस। तो बेसिकली शॉर्ट ट्रिक भी है, याद रहने का तरीका आपको बता रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छे से देखिए, समझिए। कोई क्वेश्चंस है किसी के मन में रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप मुझे पूछिए, आपका रिवर्ट बैक जरूर मिलेगा। थैंक यू।